एक गांव में विक्रम अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी मिलकर खेती और पशुपालन का काम करते थे। विक्रम सीधा साधा व्यक्ति था। वह अपने बैल लेकर खेतों पर जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन तभी उसकी पत्नी ग्यारसी बोली, आप आज भी खेत पर जा रहे हो? विक्रम ने कहा, आज खेत पर बहुत काम है, तुम ऐसे क्यों टोक रही हो? ग्यारसी बोली, पड़ोस के गांव में आज पशुओं का मेला लगा है, आपको वहां जाना था ना? आप बोल रहे थे कि एक बैलों की जोड़ी और लेनी है। विक्रम ने कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मुझे बैलों की नई जोड़ी लेनी है। तुम याद न दिलाओ तो आधे काम मैं भूल ही जाऊं। ग्यारसी बोली, तो अब देर मत कीजिए, चलिए जाइए, मैं यहाँ का सारा काम संभाल लूंगी। विक्रम बोला, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। विक्रम पड़ोस के गांव के मेले में गया। उसने दो बैलों की एक सुंदर जोड़ी खरीदी। विक्रम को बाजार में शाम हो गई। विक्रम बैलों को लेकर अपने गांव की तरफ चलने लगा। तभी रास्ते में उसे दो व्यक्ति, बालू और कालू, मिले। बालू बोला, वाह वाह, बहुत अच्छे विक्रम जी, मैं कुछ समझा नहीं। बालू बोला, तुम बैलों की बहुत खूबसूरत जोड़ी लेकर आए हो। कालू बैलों को देखकर बोला, लगता है काफी महंगे बैल लाए हो। बालू बोला, काफी समझदार भी लगते हो। कालू ने कहा, नहीं, ज्यादा महंगे खरीद लिए हैं, इसलिए समझदार नहीं है। विक्रम ने कहा, भाइयों, मुझे घर जाना है, मुझे देर हो रही है, रास्ता छोड़ो मेरा। बालू बोला, अरे भैया, तुम तो बुरा मान गए, अगर समझदार हो तो साबित करो। विक्रम बोला, जाने दो मेरे बाप, मैं बेवकूफ ही अच्छा हूँ। कालू बोला, हाँ भाई, जाने दो इसे, वैसे भी चोमू में बेवकूफ भरे पड़े हैं। विक्रम मन में बोला, साले मेरे गांव को गंवार समझते हैं। विक्रम ने कहा, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो तुम लोग? बेवकूफ नजर आते हैं तुमको क्या हम? बालू बोला, भैया गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम हमारे साथ एक खेल खेलो, अगर जीतो तो हम तुम्हें समझदार मान लेंगे और पैसे भी देंगे, अगर तुम हारे तो तुम हमें एक बैल देकर जाओगे। विक्रम बोला, मैं समझदार ही हूँ, मैं खेल में जीत जाऊंगा। बालू बोला, ठीक है, तो फिर देखते हैं। बालू ने दो पर्चियों पर कुछ लिखा और दोनों पक्षों को अपने हाथों में पकड़ लिया। उधर विक्रम भी जोश जोश में उन दोनों की बातों में आ गया। बालू बोला, तुमको अब इन दोनों में से एक पर्ची चुननी है, एक में हम दोनों की हार लिखी हुई है, दूसरे में तुम्हारी हार लिखी हुई है, ठीक है? विक्रम बोला, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन भाग्य पे विश्वास रख सकता हूँ, जय भोले बाबा की सही पर्ची पर हाथ जाए। विक्रम ने एक पर्ची चुनी। जब उसने पर्ची को खोला तो वह हैरान रह गया, क्योंकि उस पर लिखा था, मैं अपना एक बैल हार गया। विक्रम बोला, ये क्या हो गया, मैं तो गया काम से। बालू बोला, पढ़ो पढ़ो, पर्ची में क्या लिखा है? विक्रम बोला, मैं हार गया। बालू बोला, अच्छा, इसका मतलब अब एक बैल हमारा हुआ है? विक्रम बोला, जी। बालू ने दूसरी पर्ची भी वहीं फेंक दी और कालू के साथ एक बैल को लेकर चला गया। विक्रम ने दोनों पर्चियां लेकर अपनी जेब में रख ली और उदास मन से एक बैल को लेकर घर की तरफ रवाना हुआ। थोड़ा सा आगे चलकर विक्रम को दो व्यक्ति, गोलू और जीतू, मिले। गोलू बोला, अरे क्या बात है, बहुत शांत और उदास लग रहे हो, हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं क्या? विक्रम ने उन दोनों को अपने साथ हुई ठगी के बारे में विस्तार से बताया। गोलू बोला, हमारे पास इसका इलाज है, सिर्फ बाबा ही इनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन एक मुश्किल है। विक्रम बोला, क्या बताओ भाई, मेरी मदद करो। गोलू बोला, हमारे गांव में एक सिद्ध बाबा हैं जो तुम्हारा बैल वापस ला सकते हैं, लेकिन वह सिर्फ अपने गांव के लोगों की ही मदद करते हैं। विक्रम बोला, क्या सच में? गोलू बोला, हाँ, उनके पास जादुई शक्तियां, तुम्हारे एक बैल को देखकर दूसरा बैल लाकर दे देंगे। विक्रम बोला, तुम भले आदमी लगते हो, मेरी मदद करो, मेरा बैल ले जाओ और दूसरा बैल ले आओ। भाई गोलू बोला, तुम भी भले आदमी लगते हो, हम तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं, तुम यहीं रुकना, हम तुमसे यहीं मिलेंगे, ठीक है भाई? विक्रम ने अपना बैल दे दिया, जिसके बाद गोलू और जीतू बैल लेकर चले गए और सुबह तक नहीं आए। बालू, कालू, गोलू और जीतू चारों सगे भाई थे। विक्रम ने बहुत इंतजार किया और फिर सुबह अपने घर चला गया। उसे अकेला आया देखकर उसकी पत्नी ग्यारसी ने पूछा, क्या हुआ, आप खाली हाथ आए हो? विक्रम बोला, हाँ, मैं वो। ग्यारसी बोला, क्या हुआ, आप क्या छुपा रहे हैं मुझसे? विक्रम बोला, मैं बैल तो लाया था। लेकिन विक्रम ने ग्यारसी को सारी बात बताई और वह दोनों पर्चियां भी दी। लेकिन जब ग्यारसी ने दोनों पर्चियां खोलकर देखी तो दोनों पर्चियों में एक जैसे ही लिखा था। ग्यारसी को सब समझ आ गया। ग्यारसी बोली, वो चारों ठग थे, उन्होंने आपको लूट लिया है। विक्रम बोला, अब क्या करें? ग्यारसी बोली, मेरे पास एक उपाय है। ग्यारसी ने विक्रम को एक उपाय बताया। विक्रम बोला, हाँ, यह ठीक है, मैं कल ऐसा ही करूंगा। अगले दिन विक्रम ने चूड़ी बेचने वाले मणिहार का भेष बनाया और आसपास के गांव में उन ठगों को ढूंढने निकला। विक्रम को सुबह से दोपहर हो गई, तभी उसे एक घर के सामने दो बैल बंधे हुए दिखे। विक्रम ने सोचा, ये बैल तो मेरे हैं, ये घर जरूर उन ठगों का है। आज इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको सबक सिखा कर ही रहूंगा।
विक्रम उस घर के पास आवाज लगाने लगा। बालू बाहर आया और बोला, हमें चूड़ियों की कोई जरूरत नहीं है भाई, आज घर में कोई नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। विक्रम बोला, कोई नहीं भैया, आज तुम ये चूड़ी खरीद लो। बालू ने कहा, तुमको बोला ना घर में आज कोई भी महिला नहीं है। विक्रम ने कहा, अच्छा तो आज वो खेल ही खेल लीजिए जो कल रात को खेला था। विक्रम अपने असली रूप में आ गया और उसने बालू को बहुत पीटा। बालू बोला, अरे मत मारो भाई, गलती हो गई, अरे छोड़ दो। बालू अपनी टांगों से चल भी नहीं पा रहा था। विक्रम ने मौके का फायदा उठाया और अपने तीनों बैल लेकर चला गया। बालू के तीनों छोटे भाई शाम को घर आए। कालू बोला, भैया को क्या हुआ? बालू बोला, वही व्यक्ति आया था जिसके हमने बैल ठगे थे। भाई बहुत मारा है उसने मुझे, वह बैल भी ले गया। अब तुम जल्दी से जाकर वैद को बुलाओ, नहीं तो मैं गया। गोलू बोला, आप फिक्र ना करें भैया, ठीक है, हम भी जा रहे हैं। तीनों भाई वैद को लेने चले गए, लेकिन गांव के चौराहे पर ही वैद मिल गए। वैद बोले, कहाँ भागे जा रहे हो? कुछ जल्दी में प्रतीत होते हो। कालू बोला, अरे हम किसी वैद को ढूंढ रहे हैं, हमारे भाई की पिटाई हुई है, उनकी हालत बहुत खराब है। वैद बोला, अरे राम राम, किसने पिटाई की तुम्हारे भाई की? हाँ बताओ जरा, हम हैं वैद, हम ठीक करेंगे आपके भाई को। गोलू बोला, अरे तो जल्दी चलिए। वैद बोला, हाँ चलो भाई, अभी तुम्हारे भाई की तकलीफ बढ़ाते हैं। जीतू बोला, अरे क्या बोला आपने? वैद बोला, बेटा मैंने कहा अभी तुम्हारे भाई की तकलीफ भगाते हैं। वैद जो ठहरे, हमारा काम तकलीफ भगाने का ही तो है। जीतू बोला, ठीक है जल्दी चलो अब। तीनों भाई वैद को घर ले आए। वैद बोला, अरे किसका इलाज करना है, मुझे यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा। कालू बोला, वैद जी नीचे देखो, यह हमारे भैया हैं, इनको चोट लगी है। वैद बोला, बहुत गहरे घाव दे गया है कमबख्त, लेकिन एक समस्या है, मेरी औषधि खत्म हो गई है। मैं तुम लोगों को औषधि बता देता हूँ, पास के जंगल से ले आओ। वैद जी ने तीनों भाइयों को जंगल में औषधि लेने के लिए भेज दिया और फिर अपने असली रूप में आ गए। वैद जी का असली रूप देखकर बालू के तो होश उड़ गए, क्योंकि विक्रम ही भेष बदल के आया था। बालू बोला, तू यहाँ फिर से आ गया? विक्रम बोला, हाँ शायद अभी कुछ और हिसाब बाकी है। विक्रम ने फिर से एक डंडा उठाया और बालू को पीटना शुरू कर दिया और उसके भाइयों के आने से पहले ही वहां से भाग गया। जब बालू के तीनों भाई वापस आए तो बालू ने उनको सारा हाल सुनाया। कमीने ने मार मार कर भरता बना दिया है, उसे छोड़ना मत। जीतू बोला, बस बहुत हो गया, अब हम उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गोलू बोला, लेकिन हम उसे पकड़ेंगे कैसे? जीतू बोला, बहुत आसान है, उसने अपने घर के बाहर बैल जरूर बांधे होंगे, अब चलो उसको वहीं पर पीटते हैं। तीनों अपने भाई का बदला विक्रम से लेने के लिए उसे गांव पहुंच गए और विक्रम का घर ढूंढने लगे। तभी उन्हें दिखा कि एक बड़े से घर के बाहर दो बैल बंधे हैं। गोलू बोला, दुश्मन मिल गया, उसने अपने बैल यहाँ बांधे हैं, जरूर वो इस घर के अंदर ही होगा। कालू बोला, ध्यान रहे, उसको बहुत पीटना है, उसको याद रहे कि किससे पंगा लिया है। तीनों भाई अंदर गए, लेकिन वो घर एक पुलिस वाले का था। पुलिस वाले ने तीनों को बहुत पीटा। तीनों वहां से जान बचाकर किस तरह भाग गए। पुलिस वाले के घर के बाहर विक्रम भी खड़ा था। विक्रम बोला, मुझे पता था तुम मुझे ढूंढते हुए जरूर आओगे, इसलिए मैंने अपने बैल पुलिस वाले के घर के सामने बांध दिए थे। कालू बोला, हमें माफ कर दीजिए, हम आज के बाद किसी को नहीं ठगेंगे। गोलू बोला, तुम तो सच में अक्लमंद हो, हमने तो सोचा था कि तुम्हें बहुत अच्छा बुद्धू बनाया, लेकिन तुमने हमें अच्छा सबक सिखाया। विक्रम बोला, मेहनत से काम करो, जिससे तुम्हारे साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी आसान हो जाए। अगर किसी को ठगोगे तो तुम्हारे जैसा कब कोई मिल जाए, क्या पता। चलो जी, अब मैं चलता हूँ, राम राम। विक्रम अपने बैल लेकर चला गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।